जय श्री वृंदावन धाम की, राधा युगल किशोर की जय हो। वृंदावन के बाहरी इलाके में एक छोटा सा कुटीर था जहाँ रहते थे धीरू बाबा, एक वृद्ध, एकांत प्रिय और गहरे भक्ति में लीन साधक। कोई उन्हें पागल कहता, कोई संत। उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया था और जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया था राधा रानी की सेवा। बचपन से ही धीरू बाबा को एक सपना आता था, एक सुंदर बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर और उनकी बगल में खड़ी राधा रानी मुस्कुराते हुए उन्हें बुला रही हैं। उस दर्शन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। धीरू बाबा कोई बड़े वेद शास्त्र नहीं जानते थे, ना कोई मंत्रोच्चारण, ना कोई दिखावा, बस दिन रात राधे राधे नाम जप करते रहते। कहते हैं वो राधा रानी से ऐसे बात करते थे जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है, स्नेह से, अधिकार से और कभी कभी शिकायतों से भी। हर सुबह बाबा अपने हाथ से यमुना किनारे से जल भरते, मंदिर में तुलसी अर्पित करते और फिर बंसी वट के नीचे बैठकर राधे श्याम का स्मरण करते। उन्होंने वर्षों तक कुछ नहीं मांगा, सिर्फ राधा नाम का रस पीते रहे। एक बार वृंदावन में भयंकर अकाल पड़ा, न अन्न था न जल। गांव वाले भूख से व्याकुल हो उठे। साधु संत तक वृंदावन छोड़ने लगे, पर धीरू बाबा हिले भी नहीं। उन्होंने कहा, जिस राधा ने मुझे बुलाया है वो मुझे भूखा क्यों रखेगी। वो 3 दिन तक बिना अन्न के रहे, पर फिर भी उनकी मुस्कान वैसी ही रही। चौथे दिन रात को जब बाबा ध्यान में लीन थे, एक किशोरी कन्या आई, चेहरे पर तेज, हाथ में मिट्टी का पात्र जिसमें गर्म खिचड़ी और गुड़ था। कन्या बोली, बाबा राधा रानी ने भेजा है, खा लीजिए। बाबा ने प्रसाद लिया, लेकिन जब कन्या से पूछा, बेटी तू कौन है, वह मुस्कुराकर अंतर ध्यान हो गई। बाबा समझ गए राधा आई थी स्वयं। उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। बरसों बीत गए, बाबा का शरीर दुर्बल हो चला था, पर उनकी आत्मा दिन प्रतिदिन राधा कृष्ण के प्रेम में और गहराती जा रही थी। एक दिन बाबा निधिवन गए और वहां राधा रानी की मूर्ति के सामने बैठकर बोले, हे राधे, अब शरीर साथ नहीं दे रहा, पर मन अब भी तुम्हारे चरणों में चिपका है। क्या मुझे एक झलक मिल सकती है? उसी क्षण निधिवन में हवा तेज चलने लगी, फूल झड़ने लगे और धीरू बाबा की आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राधा और कृष्ण अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए, श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे थे और राधा रानी की मुस्कान में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। राधा बोली, धीरू, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया, चल अब इस देह को त्याग और हमारे लोक में आ जा। बाबा ने वहीं अपने प्राण त्यागे और जब गांव वालों ने सुबह देखा तो उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ था, जैसे वह अभी भी राधा रानी के चरणों में लीन हो। राधा नाम में वह शक्ति है जो हर कष्ट, हर परीक्षा को पार करवा सकती है। जब भक्ति निस्वार्थ होती है तो स्वयं ठाकुर जी और राधा रानी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। प्रेम के आगे तर्क नहीं चलता और राधा कृष्ण का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। राधा नाम की महिमा और बाबा वृंदावन दास की भक्ति। वृंदावन की पावन भूमि, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के चरण पड़े, वह धूल आज भी भक्तों के लिए वरदान मानी जाती है। उसी पावन धाम में एक वृद्ध संत बाबा रहा करते थे, जिनका नाम था बाबा वृंदावन दास। उनका स्वर मीठा, चेहरा शांत और हृदय में बस एक ही नाम, राधे राधे। बाबा का एक नियम था, सूर्योदय से पहले उठकर यमुना तट पर जाकर राधा नाम का जप करना और फिर दिन भर वृंदावन की गलियों में राधा कृष्ण की कथाएं सुनाना। वे कहते थे, कृष्ण को पाना है तो राधा नाम को थाम लो, राधा नाम बिना कृष्ण का द्वार नहीं खुलता। एक दिन दूर गांव से एक युवा आया, नाम था माधव। उसका मन संसार से ऊब चुका था। धन था, परिवार था, पर भीतर खालीपन था। उसने बाबा को देखा, उनकी आंखों में दिव्यता और शांति देखी और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, क्या मैं भी कृष्ण को देख सकता हूँ? बाबा मुस्कुराए, देखने की नहीं, अनुभव करने की बात है। बैठ जा बेटे और राधा नाम का जप कर, पर शर्त एक है, मन से, तन से, प्राण से। माधव ने बाबा के कहने पर वही रहना शुरू कर दिया। वह सुबह बाबा के साथ उठता, राधे राधे जपता, उनके साथ लीलाएं सुनता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में भी वही तेज, वही शांति आने लगी। एक रात जब पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, माधव यमुना किनारे जप कर रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में राधा रानी और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। माधव नतमस्तक हो गया। सुबह उसने बाबा से यह बताया तो बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये राधा नाम की शक्ति है।
जो नाम को सच्चे भाव से जपे राधा रानी उसे स्वयं दर्शन देती है। बाबा वृंदावन दास खुद किसी समय एक अमीर घराने के राजकुमार थे, लेकिन जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गए और राधा नाम में लीन हो गए। वर्षों तक बिना अन्न जल के सिर्फ नाम जप करते रहे। एक बार बाबा 3 दिन तक ध्यान में बैठे रहे। किसी ने भोजन नहीं दिया, न ही बाबा ने मांगा। चौथे दिन जब भक्त उन्हें जगाने आए तो देखा कि बाबा के ऊपर तुलसी पत्र और फूलों की वर्षा हो रही थी, बिना किसी के डाले। लोगों ने माना स्वयं राधा रानी ने सेवा की थी। अब माधव एक नया जीवन जी रहा था। वह न केवल राधा नाम का प्रचार करता, बल्कि गांव-गांव जाकर वृंदावन दास की कथा भी सुनाता। वह कहता, जिसने मुझे ईश्वर का दर्शन कराया वह कोई साधारण बाबा नहीं, राधा रानी के ही स्वरूप थे। बाबा वृद्ध हो गए। एक दिन ध्यान में लीन होकर उन्होंने शरीर त्याग दिया। कहते हैं जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो आकाश से गुलाब की वर्षा हुई और एक दिव्य स्वर गूंजा, राधे राधे। आइए आंखें मूंद कर एक राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए एक राधे नाम का सुंदर सा मेरा सबसे पसंदीदा भजन गाते हैं। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, कब होगी मुँह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हो कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, हाँ मेरी श्यामा प्यारी। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा। क्षमा करो भई जो चूक भारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। मैं हूँ अधम मुझको न बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी संवारो। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। लाखों की तुमने बिगड़ी सवारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। ओ कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, हाँ मेरी श्यामा प्यारी। श्यामा जो इतना उपकार कर दो, अपनी ही भक्ति का मुझको वर दो। चित्र विचित्र तेरे दर के भिखारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी,
हे श्यामा प्यारी हाँ कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी हाँ मेरी श्यामा प्यारी। राधे राधे। कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक लोगों के साथ कहानी को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय जय श्री राम।